दलित समाज ने अंबेडकर की जगह पेरियार को पकड़ लिया और कहा कि मेरा एक दुश्मन है, एक ब्राह्मण लोग आए, यूरोशिया से आए, इनको भेजना। इस बात को कहने के लिए पिछले 46 सालों में कई खरब रुपए दलित मिडिल क्लास की जेब से बाहर निकला है, सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए कि ब्राह्मण यूरोशिया से आए हैं, उनको भगाना हमारा कर्तव्य है। कितने ब्राह्मण को भगा दिया लोगों ने। क्यों नहीं यही एनर्जी इस पर लगाई गई कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महंगाई के हिसाब से वृद्धि होती है, वैसे ही दलितों की फेलोशिप में भी वृद्धि हो। क्या सर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है क्या? कोई खेल नहीं है। दलित समाज पेरियार को पकड़ लिया अंबेडकर की जगह। अभी जो सब देख रहे हैं, सब जो जश्न मन रहा है, ये पेरियार वादियों का मेला है। अंबेडकर जयंती है, पर यह है पेरियार वादियों का मेला। पेरियारवादी कैसे है? ये सब अंबेडकरवादी है ना। देखिए अच्छा, आरएसएस के लोग कह देते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं। उधर चीनी सेना भारत में आके बैठी है, ये इनको कान में जू नहीं रेंगता है, तो क्या हम मान लें वो राष्ट्रभक्त हैं? ऐसे ही कोई बोल दे मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो हम मान लें वो अम्बेडकरवादी है? कोई ज़रूरी है? तो दलितों में जो अम्बेडकरवादी में क्या होना चाहिए, ऐसे क्या योग्यता, क्या डॉक्टर अम्बेडकर का जो फिलॉसफी का जिस्ट है वो है एजुकेशन। पेरियारवाद का जिस्ट है पॉलिटिकल पावर। ये फ़र्क है। इसीलिए आज मैं गांव में जाता हूँ, बीएससी कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ, बीएससी के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। किसी ने एमएससी कर लिया, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया। तो बीएड बीटीसी अगर 1 लाख लोगों ने किया है तो 500 लोगों को नौकरी मिलेगी या 1000 लोगों को। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं आज डी फार्मा, बी फार्मा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सरकारी खर्चे पर एडमिशन होता, क्यों नहीं होता है? बीएड में होता था ना, जो बाबा साहब की लड़ाई जीती हुई थी लॉर्ड लिथगो के समय में। तो आज पहले अगर 100 डॉक्टर बने भारत में तो 22-23% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग भी बनते थे ना। अब जब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज आए तो 1,60,000 जो डॉक्टर्स बन रहे हैं हर साल, 50% प्राइवेट कॉलेजेज में बन रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा नीट में 25% पा लिया तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए, लेकिन 1 करोड़ लगेंगे उसमें। तो क्या जो आपने आपको अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, असलियत में वो राजनीति वाले लोग? राजनीति वाले नहीं, लोग होंगे, लेखक भी। आप ये बताइए, नेताओं की आलोचना तो सही है, पर दलित इंटेलेक्चुअल्स नेताओं की तो आलोचना करते हैं। ये बताइए एक दलित इंटेलेक्चुअल जिसने फ्रीशिप और स्कॉलरशिप पर किताब लिखा हो? कोई नहीं। आप बताइए। हमारी तो जानकारी में नहीं। तो इसलिए जो है पॉलिटिकल पावर हमें मिल जाएगा, फिर हम राजपाट हमारे पास आ जाएगा, तब हम ठीक कर लेंगे। ये पेरियारवाद है, ये अम्बेडकरवाद नहीं है। पहले सीएम पीएम बनना है, बाद में करना है जो करना है, इसके पहले में कुछ नहीं करना है। और सीएम पीएम बनने के लिए चाहे आरएसएस की ही मदद लेनी पड़े, लोगों को कोई लाज शर्म नहीं इसमें। आप ये बताइए, बीजेपी में सबसे अधिक एमपी शेड्यूल कास्ट के जो कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने लोग हैं ना, बीजेपी में सबसे अधिक एमएलए अपने लोग बीजेपी में है ना। बीजेपी के आईटी सेल में सैकड़ों दलित जो है, जो अम्बेडकरवादी कहते हैं, जुड़ गए हैं ना। जो बीजेपी में जो पासी हैं, खटीक हैं और बहुत सारी उपजातियां हैं, ये किसको वोट दे रही हैं? बीजेपी को दे रही है ना। तो बीजेपी को वोट दे रहे हो आप दो, लेकिन आरक्षण तो छोड़ो। बाबा साहब का जो अधिकार है उसको तो छोड़ो। आप या तो यह लो या तो यह लो। तो ये जो है, ये खुलकर दलित समाज में बात नहीं होती है। लोग जाते हैं मंचों पर बोलने के लिए तो तालियां चाहते हैं बजे, और दर्शक जो है अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। सर, आजकल एक सवाल बड़ा गूंज रहा है कि पुरानी सरकारों ने बाबा साहब को बहुत दबाने की, भुलाने की कोशिश की, लेकिन इस सरकार ने आके बाबा साहब को ऊपर कर दिया, सबके घर तक पहुंचा दिया। इस बात को तो दलित ही कह रहा है ना। इस बात को हमसे तो एक आदमी बैंक में, हालांकि मेरी ये आदत ऐसी नहीं है, मैंने उनको छेड़ा और उकसाया, यह मेरी तरफ से अनुचित था। वह
सरकारी नेशनलाइज बैंक में मैनेजर थे, रिटायर भी नहीं हुए थे, बहुत ऊंचे पद पर। मैंने कहा इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके क्या दलितों के साथ धोखा किया? एकदम इंदिरा गांधी ने धोखा किया हमारे साथ। अब बताइए, दलित हजारों हजार की संख्या में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में बाबू से लेके मैनेजर बने ना, और उस इंदिरा गांधी को लोग बोलते हैं हमारे साथ धोखा किया उसने। तो दलित इसका मतलब अच्छा जो लगता है खेत खलिहान में काम करते हुए, मैनेजर की कुर्सी पर नहीं। तो दलित समाज में ये सब बातों को सुनने की मार्केट नहीं है। अभी आप रिलीजन पर बात कर लीजिए, बुद्धिज्म पर बात अम्बेडकर साहब की आंधी में नेहरू और गांधी तो रिल गए ना, देखिए। हाँ, कोई भी पार्टी बिना अम्बेडकर के चलने को वो अम्बेडकर बाद की आंधी में नहीं, वो पेरियार बाद की आंधी है। अम्बेडकर बाद में क्या आप बताइए, कहीं एक लाइन बाबा साहब ने कहीं लिखा हो? आप सारे यूट्यूबर साहब लोग रिसर्च कर लें जिसमें उन्होंने कहा हो कि ब्राह्मण को हमें भगाना है इस देश से। सबको नागरिक बना दिया, सबको सिटीजन बना दिया। फिर तब क्या है? अब तो अपने अधिकारों पर आओ ना। अब बाबा साहब 1944 में लॉर्ड लिनलिथगो से कह रहे, 42 में कह रहे हैं कि CPWD में केवल एक दलित कॉन्ट्रैक्टर है, हमें और दलित कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। अपने बेटे को बोल रहे हैं कि हमें बिजनेसमैन बनाना है। तो अब जो दलित उनके फॉलोअर्स हैं वो ये डिमांड्स क्यों नहीं कर रहे हैं? सच बोलना आउट ऑफ फैशन हो गया है, लफाजी की बड़ी मार्केट है। तो अगर मैं यह कह दूं कि जो ये भीड़ दिखाई पड़ रही है संसद रोड पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, यह अम्बेडकर वादियों की भीड़ नहीं है, पेरियारवादियों की भीड़ है। पेरियारवादियों ने अम्बेडकर बात पर ठीक वैसे ही कब्जा कर लिया है जैसे जगह जगह अहिर जो है ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि अम्बेडकर बात तो एक मनुष्य के इमेंसिपेशन की फिलॉसफी है, जहाँ पर एजुकेशन उसके सेंटर में है। आप ये बताइए, पूरा जितनी किताबें बिकी हैं, मैं एक चक्कर मार के आया हूँ, आप जाकर खुद जांच कर लीजिए, क्या कोई एक ऐसी किताब बेच रहा है बाबा साहब अम्बेडकर और दलितों को फ्रीशिप और स्कॉलरशिप का अधिकार? अब एल्डरली दलित हैं, मैं कुछ लोगों से बात किया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आवाज़ बहुत आ रही थी बनाई के मंच पर। उसमें जो है एक एल्डरली दलित थे, वो बता रहे थे कि अगर फीस माफ़ी नहीं होती तो मैं पढ़ नहीं पाता, और वो कह रहे थे फीस माफ़ी नहीं होती तो केवल 10% दलित बच्चे पढ़ पाते। मैं एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। अच्छा, तो ये बताएं कि आप तो एक तरह से रॉक स्टार हैं दलित यूट्यूबर्स में। ये बताइए किसी एक दलित नेता का नाम जिसके मिशन में दलितों को प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक यूनिवर्सल फ्रीशिप का एजेंडा हो, किसी का नाम बता दीजिए। यूपी में तो खासकर बहन मायावती के राज में रहा है सर, ये देखिए। क्या उनका स्लोगन मतलब फ्रीशिप स्कॉलरशिप मिली तमाम बच्चों को, जिसका एग्जाम्पल मैं भी पढ़ा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। वो तो 1944 से मिली है वो स्कॉलरशिप। बंद हो गई, लेकिन अब बंद है, देखिए। नहीं, वो स्कॉलरशिप 1944 से चालू है। लॉर्ड लिनलिथगो ने बाबा साहब के मेमोरेंडम पर उसको अपनी स्वीकृति दी है। उसमें मायावती या किसी और का नाम कहाँ से आ गया? आप किसी दलित नेता के मिशन में बताइए, जिसके मिशन स्टेटमेंट में हो कि यूनिवर्सल फ्रीशिप फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी, किसी का नाम बताइए। मिशन में तो नहीं, लेकिन पॉलिसी में तो रही है ना। देखिए, पॉलिसी तो 1944 से चल रही है, अब जाके अमृत काल आया तो ख़त्म हुई है। कोई नेता नहीं है सर। आप बता दीजिए, किसी का याद नाम हो ऐसा कोई नेता बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से जोड़ करके कि इतनी महंगाई बढ़ गई है तो इतना इनका वेतन बढ़ जाना चाहिए, तो शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप पर यह सिद्धांत क्यों नहीं लागू होता है? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 1944 में जो फेलोशिप मिलती थी
42 रुपये साल भर की, आज वो 10,000 पर मंथ होनी चाहिए। आज कोई अगर दिल्ली में रहना चाहता है, जो यूजी की फेलोशिप 50,000 मिलती है, पर अगर दिल्ली में कोई 12 पास 11 में एडमिशन लेता है किसी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करने के लिए, तो कितने में उसको हॉस्टल या कितने में घर मिलेगा किराए पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दलित आंदोलन से वे सारी चीज़ें गायब हैं जो बाबा साहब के लिए सबसे अधिक प्रिय थी, और बाबा साहब की सबसे बड़ी लड़ाई थी कि दलित बच्चों को फ्रीशिप मिले और स्कॉलरशिप मिले। कौन है इसके पीछे जो ऐसी चीज़ों खत्म कर रहा है? कोई ख़त्म नहीं कर रहा है।